हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। गोलू को नानी माँ लेकर चली जाती हैं और सारे घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ गौरी गोलू का आवाज लगाती हैं, बिहान भी गोलू को आवाज लगाता है और सारे घर वाले ढूंढ रहे होते हैं कि नानी माँ और गोलू कहाँ गए। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो वहां पर सब लोग बोलते हैं कि फोन लगाओ नानी माँ के पास, और गौरी जैसे ही फोन लगाती है तो नानी माँ जो है फोन अपना टेबल पर रख के चली जाती हैं और यहीं पर छोड़ के रखी होती हैं। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है बार बार बोलती है कि नानी माँ ने अपना फोन यहीं पर छोड़ा है, और विहान से बोलता है कि नानी माँ अपना फोन छोड़कर यहाँ पर चली कैसे गई। तभी देखते हैं कि गौरी जैसे ही फोन लगाती है तो फोन बजता है और यहाँ पर तभी उसको एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें कि नानी माँ ने बताया होता है कि मुझे माफ करना गौरी, और विहान और बाकी परिवार वालों से माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि गोलू की सुरक्षा के लिए मुझे गोलू को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि गोलू ही डायन वंश का नाश कर सकता है। और तभी वो बताती है कि मैंने जानबूझकर विहान को गलत बताया था, क्योंकि अगर डायन चक्र को विहान गलत तरीके से बना रहा था, क्योंकि मैंने उसे गलत बताया था, क्योंकि गोलू की शक्तियों को नाश करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि गोलू का जन्म ही हुआ है डायनों का नाश करने का। इसीलिए मैंने तुम सबसे झूठ बोला और मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और वो यहाँ पर जैसे ही ये सब चीजें सुनते हैं वो लोग वॉइस नोट को तो उन लोग सोचने लगते हैं। तभी देखते हैं कि नानी माँ भी सोचते हुए गोलू को लेकर के जाती हैं और तभी बोलते हैं कि इन डायन वंश का नाश करने के लिए ही गोलू का जन्म हुआ है, क्योंकि ये रेवांशी के वंशजों के लिए एक वरदान है। गोलू और गौरी की शक्तियां जो हैं ये इसे मैं एक योद्धा बनाना चाहती हूँ, और ये अब गौरी और विहान का बेटा बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर उन डायनों के सामने खड़ा होगा और उनका नाश करेगा। मैंने अपनी बेटी को नहीं बचाया था, इसी वजह से मैं अपनी बेटे गोलू की वजह से मैं अपनी बेटी का मौत का इंतकाम उन डायनों से ले सकूंगी। और गौरी और विहान को बोलती है कि माफ करना। और तभी देखते हैं कि उन लोग के फोन पर तुरंत एक नोट आता है। जैसे ही वो लोग खोलते हैं तभी उसमें नानी माँ बताती हैं कि मैं जानती हूँ कि गौरी और विहान और तुम लोग गोलू को बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाओगे। तुम परिवार में बहुत एकता है, तुम लोग ऐसे ही खुश रहो, एक रहो। मुझे मालूम था कि तुम लोग गोलू के लिए मुझसे भी लड़ जाती, लेकिन मैं अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहती हूँ, तुम लोगों से नहीं लड़ना चाहती, इसलिए मुझे माफ करना और गोलू को भूल जाओ। गोलू एक योद्धा बन करके उन डायनों का नाश करेगा और एक दिन जरूर तुम लोगों के पास फिर से वापस आएगा। अभी तक गोलू का अपने परिवार के लिए इतना ही सफर था और तुम लोग गोलू को भूल जाओ। और देखते हैं कि सब जो है उस घूमते हुए चक्र को देखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में गोलू का जो ध्यान है वह उतर जाता है, पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पर उतरता है। भी देखते हैं कि यहाँ पर नानी माँ जो है वह पहुंच जाती हैं अपने रिजवा वंशज के इधर, और वहां जैसे पहुंचती हैं तभी देखते हैं कि जो वहां के रीवा वंशी के आदमी होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं और ना बोलते हैं नानी माँ आप आ गए, तो वो बोलते हैं हाँ मैं आ गई। तभी वह बोलते हैं कि तुमने को जो काम दिया था तुम लोगों ने किया। तभी देखते हैं कि वह लोग बोलते हैं हाँ नानी माँ हमने तो इनको पकड़ लिया, बहुत झटपटा रही थी, बहुत उड़ रही थी, लेकिन हमने इनको बहुत अच्छे से काबू, इन लोग अपनी शक्तियों का फिलहाल अभी इन लोग के पास शक्तियां नहीं हैं। तो वो लेकिन उन्होंने महाडायन का पता नहीं बताया। तभी देखते हैं कि जो रिजवा वंशज का आदमी होता है जिसे कि यहाँ पर वो उसको मजाक करते हुए बोलती है कि हाँ लेकिन तुम तो गधे हो, और उसको ऐसा बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी बोलती है ना, तभी वह हंसने लगती है। तभी यहाँ देखते हैं कि नानी माँ जो होती हैं उन दोनों को डांटती हैं और बोलते हैं कि चुप करो तुम लोग। और रही बात महाडायन का, तो यह रीवा वंशी के खुद ही इसको निकाल लेगा।
तो भाई रीवा बंसी का योद्धा ही निकालेगा। तो भाई यहाँ पर सोचता है कि कौन आया, तभी बोलता है कि रुद्रानी माँ यहाँ पर कोई और आया क्या, बड़े भैया आए क्या। तभी वो बोलती नहीं बड़े भैया नहीं आए हैं। तो बोलता है अच्छा। तो वो देखने लगता है तो ये बोलता है कि ये कौन। तभी वो बोलती है कि ये रीवा बंसी का वंशज है, ये रिजवा और रिजवा का बेटा है, तो ये कर सकेगा। तभी वह बोलते हैं नानी माँ अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो ये कैसे कर सकता है, ये बच्चा क्या कर सकता है। तभी वह बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कर सकता है। तभी देखते हैं कि गोलू एक छोटी सी छींक मारता है जिससे कि वो आदमी जो होता है वंशज का वो दूर गिर जाता है। तभी वह गोलू को देख के बोलते हैं कि मान गया नानी माँ, मान गया, ये सब कुछ कर सकता है। और वो नानी माँ के सामने बार बार बोलता है कि नानी माँ धन्य है, मैं तो मान गया इसके शब्दों को। तभी देखते हैं कि नानी माँ उन दोनों को आदेश देती हैं कि अब तुम दोनों इन डायनों को अच्छे से बांधो और इनसे उस महाडायन का तो पता लगा कर ही रहेंगे, उस मोइना का पता तो चल ही रहेगा, और इन दोनों डायनों को बांध करके रखो। तभी देखते हैं यहाँ दूसरी तरफ गौरी जो होती है उसे एक सपना आता है जिसमें वह गौरी जो होती है वह गोलू को देख रही होती है। यहाँ पर डायने जो होती हैं वह बंधी हुई होती हैं, बेहोश पड़ी हुई होती हैं, उनको कुछ होश नहीं होता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है उसे जैसे ही सपना आता है तो वह चारों तरफ गोलू को देखती है और उसे गोलू बार बार आवाज देता है कि मम्मा मम्मा, और वो गोलू गोलू चिल्लाती है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और वह जिधर जाती है उधर से ही गोलू गायब हो जाता है और बार बार उसकी परछाई उसे दिखाती है और गोलू मम्मा मम्मा करके टहल रहा होता है या इधर उधर आंगन में। और गौरी जो होती है उसे पकड़ने की बार बार कोशिश करती है, उसके पीछे पीछे भागती है। पर देखते हैं कि जो गौरी होती है जैसे जाती है तो वह वहां से गायब हो जाता है। ऐसे करके गौरी जो होती है गोलू को आवाज देती है गोलू गोलू, और वो परेशान हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जितनी बार कोशिश करती है गोलू गायब हो जाता है। तभी देखते हैं कि वो उसकी नींद खुलती है और वो उठती है। जैसे ही उठती है तो यहाँ पर देखते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो घबराई हुई होती है और गोलू का आवाज लगाकर उठती है। तभी बिहान जो होता है उसके साथ उठता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वह बोलती है कि कुछ नहीं बिहान, मैंने एक सपना देखा। गोलू तो बोलती है गोलू मतलब। तभी गौरी बोलती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें एक बच्चा था और मैं उसको बार बार उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ और मुझे मम्मा कर रहा है और मैं उसे गोलू बुला रही हूँ, लेकिन वो गायब हो जा रहा है, क्यों, मैंने ऐसा सपना देखा। तभी वह बोलता है कि गौरी सपना ही तो था, कोई बात नहीं है। तभी वो समझाता है और बोलता है कि ये सपना था, कोई बात नहीं, सो जाओ, और तुम्हें धनुष बाण के सपने बताऊंगा ना तो तुम सोचती रह जाओगी। तो बोलते हैं अर्जुन के, तो यहाँ पर बोलता है हाँ, उसके सपनों में ना हम लोग कार्टून बन जाते हैं, वो हमारे पैर पर चलता है, ऊपर चलता है, उसके सपने देख लोगी ना तो अपने सपने भूल जाओगी। तो वो ऐसे सपने देखता है। तभी गौरी जो है हंसने लगती है। तभी देखते हैं कि बिहान जो होता है वो बोलता है एक सेकेंड, गोलू गोलू मतलब तुम्हें माँ बुला रहा था ना, तो कहीं तुम गोलू की माँ बनने की तो नहीं सोच रही हो ना, कहीं हम ये प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बोलती है क्या कुछ भी, और वह बहाने बनाते हैं। तभी देखते हैं कि बिहान जो होता है गौरी को के बीच में थोड़े रोमांस वाले मोमेंट आते हैं। तभी इसी बीच में जो बड़ी जीजी हैं वो आ जाती हैं और आवाज आ जाती है बुआ और बहू तुम लोग तैयार नहीं हुए। तभी देखते हैं बिहान जो होता है डर के तुरंत उठ जाता है और गौरी भी वहां पर होती है। तो बोलते हैं कि अभी तक तुम लोग नहीं तैयार हुए हो, तो आज जन्माष्टमी है। और यहाँ पर तभी वह बोलती है ओ तेरी बेटे की, और गौरी जैसे ही बोलती है तो बोलती है कि तुम्हें अलग से ही निमंत्रण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो भी तैयार होने के लिए चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि जो डायने होती हैं वो बंधी होती हैं और उसे होश आता है। जैसे ही होश आता है तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर नानी माँ को देखती हैं। तो नानी माँ जो है उसको बोलते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम रीवा वंशी के वंशज में हो और यहाँ से तुम्हारा निकलना मुश्किल है। तो वहां पर उन दोनों को जैसे बोलते हैं तो वो गोलू को देख के तंग आ जाती है और देखती है कि गोलू आ गया। यहाँ पर देखते हैं कि जो सुनहरी होती है बोलती है कि गोलगप्पा। तभी यहाँ पर जो नानी माँ होती है बोलती है कि तुम लोग डायनों का पता बता रही हो या नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम लोग को क्या लगता है हम मोइना डायन का पता बता देंगे।
अगर हम मोहना डायन का पता बता देंगे तो वो हमें जान से मार डालेंगी। तो यहाँ पर जो नानी माँ होती हैं बोलती हैं कि ठीक है तुम लोग नहीं बताती हूँ तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो गोलू है वह अपने तरीके से तुम लोगों से निकलवा के ही लेगा, पूछ लेगा कि मोहना डायन कहाँ है और उसे पता तो चल ही जाएगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उन लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम मोहना डायन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मोहना डायन के बारे में बताएंगे तो तुम लोग जाओगे। और वैसे पे भी यहाँ बैदालनी जो होती है वो बोलती है कि वैसे पे भी जो मोहना है वो तुम लोगों से 10 कदम आगे ही चलती है। तो जैसे वे बोलते तो यहाँ पर नानी माँ गोलू को बोलती हैं कि गोलू अपने तरीके से तुम लोगों से पता कर लेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अब गौरी जो है वह गोलू की यादों को भूल चुकी है और उसे गोलू का बिल्कुल याद नहीं है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।